आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े हमने। गांव के जो लोग हमारी तरफ आंख नहीं उठाते थे, सबके हाथ में पत्थर थे आज। अंदर आजा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। आजा। चिच्ची, ये लोमड़ी वापस ही नहीं आई, बल्कि अपने ब्याह के चुनरी का भी बंदोबस्त कर लिया है। देखते देखते ये तो घर की बींदनी भी बन जाएगी। अब आप क्या करोगे? लोमड़ी अगर शेरनी की खाल पहन ले तो शेरनी ना बन जावे है। तो टीम गलत था, वरना जोर लगा के इसे घर में कभी आने नहीं देती। मगर कोई बात नहीं, इस लोमड़ी को तो मारा एक डंक चारों खाने चित्त कर देगा। अरे बच्चा तो ठीक है ना? घेवर, अरे नानी साहब, मैं ठीक हूँ। घेवर बेटा, थारे को क्या लगा? कुछ ना दिख रहा। नानी साहब, आप घेवर और गन्नू को अंदर कमरे में ले जाइए। हाँ घेवर, आओ। चाहे जितना भी जतन कर लो, अब तो बाहर का कीचड़ घर में लेके ही आ गए हैं, तो माथे पर लेपना ही पड़ेगा। वो छोरी हमारे घर में नौकरों की भी बराबरी नहीं कर सकती, और उसे इस घर की बींदनी बनाना पड़ेगा। पर काकी सा, घेवर की शादी तो आप विक्रम भाई सा से करवा ही रहे थे ना? तब भी तो आप उसे इस घर की बिंदी बनाने को राजी थे। चुप कर चारू, दो अलग फैसलों को एक ही नजर से मत देख। वो शादी हमारी मजबूरी थी, और ये हमसे जबरदस्ती कराई जा रही है। हम उस लड़की को गरीब लाचार समझने की भूल कर रहे थे, पर बहुत चालाक है ये लड़की। अपनी असलियत दिखा दी, कुंदन जैसे सख्त लड़के को अपने वश में कर लिया। और आपको क्या हो गया कुंदन? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब तो आपकी आदतों में नहीं था। झूठ बोलना, गुंडों के साथ मारपीट करना, छोटे लोगों के मुंह लगना, क्या हो गया आपको? और वो भी इस छोरी के लिए जिससे आपका कोई जोड़ ही नहीं है। मैंने कल रात को तुझसे कहा था छोटे कि मुझे वो छोरी इस हवेली की चौखट के अंदर नहीं चाहिए, और तूने मुझसे वादा भी किया था। यह तेरा वादा? सच में उस लड़की को इस हवेली के अंदर रखना चाहता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी करना चाहता है उससे? अरे तुझसे पूछ रहा हूं, जवाब दे। यो फैसला पंचायत के सामने हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी ना है। तुम सबने सुना ना कि पंचायत ने क्या फैसला सुना है? पंचायत का जो भी फैसला हो देवर साहब, हम कुंदन के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये क्या चाहते हैं। मैं सबसे पहले घेवर से बात करनी है।
घेवर से बात करनी है। उस सड़क छाप छोरी को आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अरे हमारे घरों में तो कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं। आप अपने भाई अभय को ही देखिए, उसकी बिंदड़ी बड़े ठाकुर खानदान से आई है। हमारी बात समझिए काकी साहब, घेवर से बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चले गए? ठाकुराइन सा को जवाब देकर चले गए? ये माता जी महाराज, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे को तो लगे कि हमारी हवेली को किसी की नजर लग गई है, वरना छोटे कुंवर सा कभी ऐसे नहीं थे। ठाकुराइन सा, देखा आपने, सबने कितने प्यार से उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी, टस से मस भी ना हुए। अभी तो ब्याह नहीं हुआ है तो छोरी से राय पूछी जा रही है। ब्याह हो जाएगा तो वो छोरी तो हमारे छोटे कुंवर साहब को ऐसे ऐसे अपनी उंगलियों पे नचाएगी और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। गयो 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 हमारा छोरा हमारे हाथ से गयो ठाकुराइन साहब, गयो। भाभी सा, इस बात से सहमत तो मैं भी ना हूं, पर हमारे पास कोई और चारा भी तो ना है। यो शादी हमें पूरे रीति रिवाज के साथ करनी पड़ेगी। वरना फिर पंचायत बैठेगी, खानदान की बेइज्जती होगी और न जाने फिर कौन सी नई सजा सुना दी जा। ये परिवार, ये हवेली हमारी है देवर साहब। पंचायत का जो भी फैसला हो, कुंदन का जो जी चाहे करे, पर हम इस छोरी को और इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हे परमेश्वर, जो तारी मर्जी। चारू बेटा, अबे वेदिका बेटा, तुम तीनों देख रहे हो घर का माहौल गर्म है, इसलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी तुम तीनों को संभालनी होगी बेटा। अरे कौन सी शादी, कैसी शादी? अरे पहले कुंदन सा हाँ तो बोले। तू मुंह बंद रख अपना। पंचायत का फैसला है, शादी तो ओके रहेगी। पता नहीं ये मनहूस घेवर वापस आई ही क्यों? आखिर तुम वापस आई क्यों हो घेवर? हमने तुम दोनों के लिए एक सुरक्षित जिंदगी जीने का बंदोबस्त कर दिया था,